यह बात सच है कि असंभव कुछ भी नहीं है और ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि कई ऐसे बिजनेसमैन हैं जिन्हें कई बार बिजनेस में असफलता मिली है लेकिन वे निराश नहीं हुए हैं। कई बार कई बिजनेस में असफलता मिलने के बावजूद भी वे रुके नहीं, वे डटे रहे और निरंतर प्रयास करते रहे। और इसी मेहनत की वजह से एक समय ऐसा आया, एक दिन ऐसा आया कि उन्हें एक बिजनेस में सफलता दिखाई दिया और उसी में वे मेहनत करते रहे। और एक दिन ऐसा आया, एक समय ऐसा आया कि वे जाने माने बिजनेसमैन की सूची में शामिल होने लगे। इस तरह की कई ऐसी कहानियां हैं जिसके द्वारा लोगों को मोटिवेट किया जा सकता है। लेकिन इस तरह की कहानियां सिर्फ सफलता पाने वाले लोगों को लेकर बनाई गई है। जो लोग अपने बिजनेस में असफल हुए, उनकी कहानी आपको कहीं भी दिखाई नहीं जाएगी, कहीं भी सुनाई नहीं जाएगी। तो आज की इस वीडियो में हम इसी टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मंटन शर्मा। तो इसके बारे में सबसे पहले मैं आपको यह बताना चाहूँगा कि जहाँ तक ऑन पैसिव का सवाल है, तो ऑन पैसिव में 14 लाख फाउंडर्स जुड़े हुए हैं। 14 लाख से अधिक फाउंडर जुड़े हुए हैं जिन्होंने ऑन पैसिव में $97 निवेश किया है। $97 निवेश करने के बाद फाउंडर्स के हाथ कुछ नहीं लगा, फाउंडर्स को कोई कमीशन नहीं मिला क्योंकि ऑन पैसिव का बिजनेस प्लानिंग जिस तरह से तैयार किया गया था वह सफल नहीं हुआ। सफल होने से पहले ही ऑन पैसिव अपने ही लोगों के कारण असफल हो गया। ऑन पैसिव का ओ कनेक्ट वेब सोल्यूशन अपने ऊंचाई तक पहुंचने से पहले ही धड़ाम से नीचे गिर गया। लेकिन इस सब के बावजूद ऑन पैसिव को फिर से खड़ा करने की बात कही जा रही है, ऑन पैसिव 2.0 को लाने की बात कही जा रही है। लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल यह उत्पन्न हो रहा है कि ऑन पैसिव का पहला मॉडल असफल होने के बाद फाउंडर ने जो ऑन पैसिव में $97 निवेश किया था वह वापस आ पाएगा, या फिर जब ऑन पैसिव 2.0 को लॉन्च किया जाएगा तो जो ऑन पैसिव में पहले से फाउंडर बने हुए हैं वे फाउंडर क्या ऑन पैसिव 2.0 में भी फाउंडर रहेंगे, या फिर ऑन पैसिव 2.0 में फाउंडर बनने के लिए फाउंडर्स को फिर से पे करना होगा। तो इसका सही जवाब यही हो सकता है कि यदि ऑन पैसिव 2.0 को लॉन्च किया जाता है तो ऑन पैसिव 2.0 में फाउंडर बने रहने के लिए फाउंडर्स को कुछ न कुछ फिर से पे करना होगा, क्योंकि फाउंडर्स ने जो $97 पे किया था वह ऑन पैसिव के पहला बिजनेस मॉडल के लिए पे किया था और $97 पे करने के बाद वे ऑन पैसिव के पहला बिजनेस मॉडल के फाउंडर थे। ऑन पैसिव 2.0 का फाउंडर्स बने रहने के लिए उन्हें फिर से कुछ न कुछ पे करना होगा। और यह बात मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि फाउंडर्स का जब सब्सक्रिप्शन पैकेज की वैलिडिटी सितंबर 2024 में खत्म होने वाला था तो यह बात सामने आने लगी थी कि फाउंडर्स को $97 में सिर्फ एक साल के लिए फाउंडर मेंबरशिप की वैलिडिटी दिया गया था, जो सितंबर 2024 में एक्सपायर होने वाला है और उसे फिर से रिन्यूअल करना होगा, क्योंकि ऑन पैसिव 2.0 को क्रिएट करने से लेकर लाइव करने तक का खर्च आएगा और इसीलिए बिना शुल्क का यह संभव नहीं हो सकता है। उम्मीद करता हूं इस वीडियो में दी गई जानकारी को आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे। इस वीडियो से संबंधित यदि आपके मन में कोई सवाल है तो आप हमें नीचे कमेंट में पूछ सकते हैं।